हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पर्व के दौरान नाक पर सिंदूर लगाना क्यों जरूरी होता है। सिंदूर का नारंगी रंग का होने का क्या मतलब होता है और ये इतना खास क्यों होता है। छठ पूजा में इसको लगाना क्यों जरूरी माना जाता है, आइए जानते हैं ये सारी जानकारी। आपने बिहार में महिलाओं को नाक पर सिंदूर लगाते हुए देखा होगा और यह मौका होता है दिवाली के बाद आने वाली छठ पूजा का। क्यों लगाया जाता है नाक पर नारंगी सिंदूर, आइए जानेंगे। छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा होती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व के दौरान महिलाएं पानी में उतरकर पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता के बाद अयोध्या वापस लौटे थे तो उस समय लोगों ने व्रत रखा था और इसके बाद से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। नाक से लेकर सिर तक सिंदूर लगाने का क्या महत्व होता है। छठ पर्व पर महिलाएं सिंदूर अपने सिर से लेकर नाक तक लगाती हैं और इस सिंदूर की तुलना सूरज की लालिमा से की जाती है। इस प्रकार सिंदूर लगाने के पीछे मान्यता है कि सिंदूर की लंबी लाइन की तरह पति की उम्र भी लंबी होगी। ऐसा करने से छठ माता की कृपा प्राप्त होती है और वे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अब जानेंगे कि नारंगी सिंदूर ही क्यों लगाया जाता है। मांग में आपने सामान्य तौर पर लाल रंग का सिंदूर भरे हुए महिलाएं तो काफ़ी देखी होंगी, लेकिन छठ पर्व बिहार और झारखंड की महिलाएं नारंगी रंग का सिंदूर सिर से नाक तक लगाती हैं। इसका कारण इस रंग की शुभता है। आपको बता दें कि सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। भगवान हनुमान ब्रह्मचारी थे और विवाह के बाद दुल्हन का ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त होकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। ये प्रथा बिहार और झारखंड की ही नहीं बल्कि कई जगहों पर ऐसा होता है। छठ की पूजा में महिलाएं नाक की टिप से लेकर बालों के बीच मांग निकालकर पूरा सिंदूर भरकर सिर में लगाती हैं। नारंगी रंग का सिंदूर इस तरह लगाने की लेकर मान्यता है कि सिंदूर को नाक से लेकर सिर तक लगाने से पति की लंबी आयु होती है। नारंगी रंग का सिंदूर भगवान सूर्य की लालिमा का प्रतीक होता है, इसलिए इसे छठ पूजा के दौरान जरूर लगाना चाहिए। और ऐसी मान्यता भी है कि मांग का सिंदूर जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही पति की आयु और तरक्की भी उतनी ज़्यादा होगी। तरक्की की कामना के लिए नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाया जाता है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिला की एक सुहाग की प्रमुख निशानी सिंदूर होता है। पति की लंबी आयु की रक्षा के लिए सिंदूर ही एक सुहाग में महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पर्व में महिलाएं नाक से लेकर सिर तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। छठ पर्व के 4 दिन चलने वाले त्योहार में नहाने के बाद नारंगी सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, जो व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए एक मुख्य संस्कार माना जाता है। इसी को लेकर आज हम एक छोटी सी कथा भी आपको सुनाएंगे कि नाक से मांग तक सिंदूर लगाने की प्रथा कहां से चालू हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जंगल में एक बस्ती थी जहां पर बीरवान नामक एक युवक रहता था। बीरवान शिकारी और वीर दोनों था। बड़े बड़े नरवच्छी हो या शेर उसके एक बार से सब पस्त हो जाते थे। वहीं गांव के बाहर धीरवती नाम की युवती रहती थी। एक बार वन्य के पशुओं ने धीरमती को घेर लिया, तब बीरवान ने उसके प्राण बचाए। वो दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और साथ रहने लगे। उस समय विवाह जैसी परंपराओं का चलन नहीं था, लेकिन उस जंगल में एक कालू रहता था जिसे उन दोनों का मिलना पसंद नहीं था।
जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो दोनों को प्यास लगी। तब बीरभान जल की खोज में इधर उधर भटकने लगा। इधर धीरमती इंतजार कर रही थी। कालू को अच्छा मौका मिल गया और उसने बीरभान को अकेले देखकर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। उसकी गूंज सुनते ही धीरमती दौड़ी आई। धीरमती ने कालू पर हंसिया चला दिया और कालू ने भी धीरमती पर चाकू फेंक दिया। अब धीरमती बीरभान के सीने से लिपट गई। बीरभान ने अपनी पत्नी की बहादुरी की सराहना की और अपना हाथ प्यार से उसके सर पर रख दिया। हाथ खून में रंगा था, इसलिए धीरमती की मांग और माथे पर खून लगा। क्योंकि सिंदूर शौर्य का प्रतीक होता है, वही इज्जत नाक से जुड़ी है। ऐसे में सिंदूर का शौर्य, प्रेम, इज्जत और वीरता का प्रतीक मानते हैं। हालांकि छठ पर्व पर नाक पर सिंदूर लगाने से पति की लंबी आयु, प्रतिष्ठा और सम्मान की कामना होती है। तभी से छठ पर्व में नारंगी सिंदूर को लगाने की प्रथा चालू हुई। तो ये जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।